गांव का घर, मिट्टी की खुशबू। एक गांव में एक नीक आदमी रहता था। उसने अपने हाथों से मिट्टी का घर बनाया। इसने गांव वालों के साथ मिलकर एक खूबसूरत मस्जिद भी तामीर की। इसे अपने मिट्टी से बनी हुई यह चीजें बहुत प्यारी थी। वो चाहता था कि यह चीजें हमेशा महफूज रहें। इसे अपने बेटों से बहुत प्यार था। वहां उन्हें नीकावर फरमानबरदार बनाना चाहता था। सात बीट एक खास फरमाइश। इसके 7 बीटे थे। एक दिन ने अपने बेटों को बुलाया। वहां नहीं एक खास काम सूनपना चाहता था। इसने कहा, बेटा, मैं चाहता हूं कि तुम सब मिलकर मस्जिद की मरम्मत करो, इसे मजीद खूबसूरत बनाओ। बेटों ने कहा, अब्बाजान, आप हुक्म करें, हम आपकी खदमत के लिए हाजिर हैं। इसने कहा, मुझे जन्नत की मिट्टी चाहिए ताकि मस्जिद की लिपाई की जा सके। दूर दराज तलाश बेसूद 6 बेटे जन्नत की मिट्टी तलाश करने निकल पड़े। वो दूर दराज इलाकों में गए। वो पहाड़ों, जंगलों और दरियाओं के किनारे घूमते रहे। वो हर जगह तलाश करते रहे, लेकिन उन्हें जन्नत की मिट्टी नहीं मिली। वो मायूस होकर शाम को घर लौट आए। छोटा बेटा, घर की रौनक। सबसे छोटा बेटा बीमार था। वो घर पर ही रहा। वो अपनी मां की खिदमत करता रहा। वो अपनी मां से बहुत प्यार करता था। वो अपनी मां की हर बात गौर से सुनता था। वो अपनी मां के कदमों को चूमता और उनकी दुआ लेता। शाम को 6 भाई घर वापस आए। उनके चेहरे पर मायूसी साफ नजर आ रही थी। उन्होंने अपने वालिद को बताया कि वो जन्नत की मिट्टी तलाश नहीं कर सके। बाप ने उनकी बात गौर से सुनी। वो समझ गया कि यह काम इतना आसान नहीं है। इसी वक्त छोटा बेटा एक बोरी लेकर आया। बोरी मिट्टी से भरी हुई थी। उसने कहा, अब्बाजान, ये मिट्टी ले आइए। सब भाई हैरान हुए। उन्होंने पूछा, ये मिट्टी तुम्हें कहां से मिली? छोटे बेटे ने जवाब दिया, ये मिट्टी में मां के कदमों के नीचे से लाया हूं। मां के कदम जन्नत से भी ज्यादा कीमती हैं। ये सुनकर सब भाइयों की आंखें खुल गईं। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। बाप ने छोटे बेटे को गले लगा लिया। इसने कहा, बेटा, तुमने बिल्कुल सही कहा। मां के कदम ही जन्नत हैं। ये कहानी हमें मां की अजमत का एहसास दिलाती है। हमें अपनी माओं की कदर करनी चाहिए। हमें उनकी खिदमत करनी चाहिए और उनकी इज्जत करनी चाहिए। मां की दुआ ही हमें दुनिया और आखिरत में कामयाबी दिला सकती है।